रामपुर जागो मानो अपना इतिहास समझो, जागो मानो जागो रामपुर अपना इतिहास समझो। देखिए, मानो नाम क्यों पड़ा इस गांव को, मानो नाम क्यों पड़ा इस गांव का, मानो और रामपुर एक साथ नाम क्यों चलता है, मानो और रामपुर एक साथ नाम क्यों चलता है। ये दोनों गांव भारद्वाजी क्यों है, ये दोनों गांव भारद्वाजी क्यों है। ये सब सवाल जो है, ये मानो कोई औरत की नाम थी, ये मानो कोई औरत की नाम थी। ये सब चीज समझने के लिए, मानो का इतिहास, रामपुर का इतिहास समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अब तिब्बती ग्रंथ में क्या कहते हैं, जैसे आपको बताए हैं कि राजा सहूड़ का जो राजा था, हाँ, वो अपना सारा संपत्ति पद्म संभवर मतलब जखराज या गोविंद बाबा को दे दिए थे। अपना मुकुट भी दे दिए थे जिसमें 5 पत्ती था। 5 पत्ती 5 परिवार को रिप्रेजेंट करता है। अब बाई चांस सहूड़ 5 गांव में बट गया, वही 5 परिवार हो, मगर मेरा अनुमान के मुतालिक वही 5 परिवार है। सहूड़, सिंगारपुर, रामपुर, मानो, सोबनी। मानो जो है, जैसे सहूड़ से पूरब, हाँ, और उड़ेन से उत्तर और पश्चिमी भाग में क्या कहते हैं, सहूड़ का राजा का महल था, वो रामपुर है। पक्का उड़ेन से उत्तर पश्चिमी भाग में है। और राजा का महल रामपुर है, उसका सबूत है मानो। उसका सबूत है मानो, क्योंकि राजा जो है तिब्बती ग्रंथ में, राजा अपना बेटी के लिए, उनका राजमहल में पाल वंश का राजा थे, वो राजमहल में मारपीट, नाच गान, युद्ध का बात चलता था। शराब भी चलता होगा, लेकिन बेटी हो गए महंत, गई महंत। मंडरवा जो है, मनुआ मानो, हो गई महंत। तो बगल में वो बेटी का महल बनाए, तो बगल में, और 1-2 दिन में जाके बेटी से मिलते थे, क्योंकि महल बगल में था। तो बगल में, रामपुर के बगल में मंडरवा का मनुआ मानो गांव। तो मानो डी संभवत, मानो डी उनका महल था, क्योंकि तिब्बती ग्रंथ में है कि 500 नौकर सबको कहा गया कि तुम भी भिक्षु बन जाओ, आप भिक्षु बन के जाके वहाँ मानो में रहो और मेरा बेटी का सेवा करो। तो मानो में रामपुर का वंशज के लोग सब मानो में रहता है, मानो डी में। तो मानो में, डी में रामपुर के भारद्वाजी लोग सब रहते हैं। इसका मतलब वही मंडरवा का या मनुआ का, ये मतलब सहूड़ की डाकनी मामा, हाँ, का महल हुआ करता था। हाँ, हो सकता है उस युग में मट्टी का महल हो, लेकिन मानो डी जो है उनका महल है। उस वीडियो को चेक किया जाए, देख लिया जाए। मंडरवा के बारे में क्या लिखाता है। अकॉर्डिंग टू द बायोग्राफर सामतेन लिंगपा, सामतेन लिंगपा एक तिब्बतन है जो उनके बारे में लिखे हुए है। शी वॉज बोर्न अ प्रिंसेस ऑफ जाहौर, मतलब उनका जन्म एक सहूड़ के राजा का बेटी का था। सो मंडरवा जो थी वो सहूड़ के राजा का बेटी का था, और वो डाकिनी थी, और सहूड़ जो है डाकनी मामा को पूजता है। तो ये है मंडरवा का इंट्रोडक्शन। अब
ये इनका महल कहाँ पर है। जैसे इनके पिताजी का महल था, ये शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, महंतनी बन गई। तो क्या कहते हैं, इनके बहुत प्रयास करने के बाद तब लास्ट में हार पाड़ के इनके पिताजी स्वीकार कर लिए कि ये महंतनी है। इनको अपना महल के बगल में उनको एक और उन बेटी को एक अलग से महल बनाए। देखिए यहाँ पर, एट दिस पॉइंट रिकॉग्नाइजिंग हर सीरियसनेस मंडरवा's father sends all suitors away and मंडरवा टेक्स बोथ। इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं। देखिए, एट दिस पॉइंट रिकॉग्नाइजिंग हर सीरियसनेस मंडरवा's father sends all। इस बिंदु पर उसकी गंभीरता को पहचानते हुए मंडरवा के पिता ने सभी करने वालों को दूर भेज दिया और मंडरवा दीक्षा प्रतीक्षा और बोधिसत्व प्रतिज्ञा दोनों लेता है। अपनी बेटी की रक्षा के लिए मंडरवा के पिता ने तब सभी 500 महिलाओं को अपने अनुचर में भी समन्वय करने का आदेश दिया। मंडरवा और उसके परिचारक वर्ग के लिए एक नया महल बनाया गया था जो उसके माता पिता के महल से ज्यादा दूर नहीं था। तो माता पिता का महल था रामपुर। ये लोग, मंडरवा सहूर का राजा का बेटी थी, तो सहूर का राजा का महल था रामपुर, और बगल में जो उसके माता पिता के महल से ज्यादा दूर नहीं था वो है मानो, मंडरवा का मानो, मनुआ मानो। तो मानो दो भाग में बटा हुआ है। देखिए, अब बिछुए में चले जाते हैं। ये देखिए, ये है सहूर। सहूर का राजा का बेटी थी, तो राजमहल रामपुर था, और उसके बगल में राजा अपना बेटी के लिए एक महल बनाए, वो है मानो। और यहाँ पर क्या कहते हैं, 500 नौकरानी को कहे वहां जाके वो भी भिक्षु बन के रहे और बेटी का सेवा करे। तो ये है मानो डी और मानो टोला। तो मानो डी में रामपुर का वंशज है, जो कथा में है कि 500 नौकर को कहा गया कि तुम मेरा बेटी के साथ रहो, भिक्षु बनो और ये रहो, इसलिए ये सारा जमीन मानो का है। हाँ, तो क्या नाम है, यही मतलब मानो जो है मंडरवा का राजमहल था। वीडियो देख लिया जाए। जागो लखीसराय, जागो मानो, जागो रामपुर। देखिए, हम यहाँ मानो में डॉक्टर शामू छेत्री के साथ, ये भूटान के लामा है, विद्वान है बौद्ध धर्म का। तो हम लोग आए हैं मानो देखने के लिए। तिब्बती ग्रंथ के मुताबिक रामपुर का, ये क्या नाम है, साहूर का राजा का राजमहल रामपुर था। तो क्या कहते हैं, राजा का जो बेटी थी वो राजा रजवाड़ा से शादी करने से इनकार कर दी, शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। महंतनी बन गई, बहुत बड़ा महंतनी बन गई। तो राजा का महल में मारपीट, गान वगैरह सब, लड़की का नाच होता था। तो बगल में क्या कहते हैं, अपना बेटी को एक महल बनाए। यही है, बेटी का नाम मंडरवा, तो ये मंडरवा मनुआ मानो का ये महल है। मानो रामपुर है सहूर राज्य का महल। तो क्या नाम है अपना बेटी का, देखिए ये मानो है। और डी और टोला, डी में क्या कहते हैं, भारद्वाजी लोग सब रहते हैं, जो तिब्बती ग्रंथ के मुतालिक मेल खाता है कि राजा अपना
प्रजा सबको कहा, 500 प्रजा को कहा कि तुम जाके बेटी के साथ रहो, तुम भी भिक्षु भिक्षुनी बन जाओ और मेरा बेटी का सेवा करो। तो डी पर आपको भारद्वाजी मिलेगा और तोला में गौतम। तो गौतम लोग का एक अलग कहानी है। तो ये है, क्या कहते हैं, अभी जो हम बोल रहे हैं ये भरसक मंडरवा के महल के ऊपर का भाग है। आपको ये वीडियो अगर पसंद पड़ा होगा तो ये चैनल और पेज को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और फॉलो करें और अपना साथी संगति को दिखाए। ये मानो और रामपुर का इतिहास है। धन्यवाद।